छात्रों को मेरा नमस्कार। तुळजाभवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10वीं का व्याकरण विभाग देखेंगे। उसमें जो 7वां पाठ इसमें कहा गया है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हमने इससे पहले जो कक्षा हुई थी इसके बारे में जो जानकारी हमने ली थी। तो आज हम प्रेरणार्थक रूप, जैसे मूल धातु प्रेरणार्थक क्रिया का दो रूप में यहाँ पर बताया जाएगा कि प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। तो मूल धातु है, मूल क्रिया है, मूल क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हमें बनाना है। तो मूल धातु हम लेंगे पहला चल। मूल धातु है चल। प्रथम प्रेरणार्थक में आना प्रत्यय लगेगा, चलाना, चलाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में वाना प्रत्यय लगेगा, चलवाना। हो गया। ये है मूल धातु चल। चल ये मूल धातु है। मूल धातु का हमने प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाया और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हमने यहाँ पर बनाया है। अगला शब्द लेंगे हम चमक। चमक तो बना अभिरूप, प्रथम प्रेरणार्थक रूप इसका बनेगा चमक। प्रथम प्रेरणार्थक रूप चमक, जैसे कि मूल धातु है चमक, चमकाना, चमकवाना। चमकाना, चमकवाना। तो यहाँ पर हमने मूल धातु लिया था चमक, प्रथम प्रेरणार्थक रूप उसका बनेगा चमकाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप यहाँ पर बनेगा चमकवाना। अगला शब्द हम लेंगे चढ़। मूल धातु है चढ़। चढ़ मूल धातु है, प्रथम प्रेरणार्थक बनेगा चढ़ाना, चढ़ाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप इसका बनेगा चढ़वाना। आ रहा है समझ में? तो मूल धातु हमने लिया है कि प्रेरणार्थक रूप किसे कहते हैं कि प्रेरणार्थ, जैसे कि पहले जैसे धातु मूल धातु में क्रिया जैसे कि स्वयं कर रहा है, क्रिया दूसरों से कर रहा है, क्रिया दूसरों को बताकर तीसरे से क्रिया की जा रही है, तो इसी को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, प्रेरणार्थक रूप इसका बनता है। तो चल यह हमने मूल धातु लिया है, तो चल का प्रथम प्रेरणार्थक रूप यहाँ पर बनता है चलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है चलवाना। आगे है मूल धातु है चमक। मूल धातु यहाँ पर चमक बताया है, तो चमक प्रथम प्रेरणार्थक इसका रूप बनेगा चमकाना और इसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनेगा चमकवाना। उसी प्रकार हमने अगला शब्द लिया है, मूल धातु है चढ़। चढ़ का हमने प्रथम प्रेरणार्थक रूप यहाँ पर बनाया है, चढ़ का प्रथम प्रेरणार्थक रूप यहाँ पर बनता है चढ़ाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप इसका बनता है चढ़वाना। अगला शब्द हम लेंगे कह। कह यह शब्द है, मूल त्रिधातु है, यह मूल धातु है कह, तो प्रथम प्रेरणार्थक रूप इसका बनेगा कहाना या कहना, कहना, कहलवाना, या यहां पर आएगा कहाना, कहवाना, कहवाना, कहना। यहाँ पर कह यह मूल धातु है, मूल धातु का प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनेगा, यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी कहना और इसका ही द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में यह बनेगा कहवाना। कहना, कहवाना, कहना, कहवाना।
तो डर का प्रथम प्रेरणार्थक बनाना है हमें। प्रथम प्रेरणार्थक रूप यहाँ पर डर का बनेगा डराना, डराना। और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनेगा डरवाना। आ रहा है समझ में? देखो कि हमने क्या किया कि यहाँ पर मूल धातु है डर, क्रिया है डरने की, डरने की क्रिया है, तो डराना, दूसरों को डराना, और डरवाना, दूसरों से कहकर तीसरे को डराना, है ना। डराने की ये जो क्रिया हो रही है, डराना डरवाना, डराना डरवाना, ये क्या है? डराना, यह डर इस मूल धातु की उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनेगा, और ये जो यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक रूप कहा गया है, तो द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में यहाँ पर डरवाना यह क्रिया यहाँ पर आएगी। उठ, क्रिया मूल धातु है उठ, यहाँ पर हमें बनाना है अभी प्रथम प्रेरणार्थक रूप। प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाना है तो आपको ध्यान रखना है कि प्रथम प्रेरणार्थक रूप में आना प्रत्यय लगता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप जब हम बनाते हैं तो वाना प्रत्यय लगता है। बस यही बात अब अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार हम प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाते हैं और किस प्रकार द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते हैं। कि प्रथम प्रेरणार्थक रूप में आना प्रत्यय लगता है, जो मूल धातु है, मूल धातु को मूल जो क्रिया है उसे आना प्रत्यय लगता है। अभी देखो यहाँ पर आना प्रत्यय किस प्रकार लगा है? चलाना, चलाना, अंत में आना प्रत्यय लगा है। चमकाना, अरे समझ में? चमकाना, अंत में आना। चढ़ाना, कहना, और डराना, यहाँ पर आना प्रत्यय लगा है, इसीलिए यह प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनेगा। और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप जब हम बनाते हैं तो द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में वाना प्रत्यय यहाँ पर लगाया है, जैसे कहलवाना, चमकवाना, चढ़वाना, कहवाना और डरवाना। अरे समझ में? तो यहाँ पर वाना प्रत्यय लगता है तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है, और आना प्रत्यय लगता है तो वह प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनता है। तो इसी प्रकार कुछ और हम मूल धातुओं को प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में बदलेंगे। चलो आगे है फैल। फैल, उठ, उठ का है क्या है? देखो कि उठ, उठाना, उठवाना। चलो देखो यहाँ पर आ गया आना प्रत्यय और यहाँ पर वाना प्रत्यय। फैल, अगली मूल धातु जो है फैल। फैल, फैलाना, फैलाना और फैलवाना। चलो आ गया यहाँ पर देखो आना प्रत्यय और यहाँ पर लग गया वाना प्रत्यय। फैलाना और यहाँ पर वाना, फैलवाना। समझिए? तो जैसे कि हमने क्या देखा था कि जब हम प्रेरणार्थक रूप बनाते हैं तो यहाँ पर कि वाक्य में जैसे कि कर्ता दूसरे से कार्य कराता है और क्रिया का वह रूप प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनता है। जब वाक्य में क्या कर्ता जो है दूसरों से काम करवाता है तो वह प्रथम प्रेरणार्थक, और जब कर्ता दूसरों से कहकर तीसरों से काम करवाता है तो वह होगा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। आ रहा है समझ में? अगर आप ये परिभाषा भी ध्यान में रखेंगे तो आपको प्रथम प्रेरणार्थक रूप, मूल धातु का प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाना आएगा। और यदि आप जो प्रत्यय लगता है प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाते समय कौन सा प्रत्यय लगता है? तो आना प्रत्यय लगता है मूल धातु को, तो वह बनता है प्रथम प्रेरणार्थक रूप, और जब वाना प्रत्यय लगता है तो वो बनता है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। अरे समझ में? तो ऐसे बहुत सारे जो कुछ शब्द है, ये जो क्रिया है,
कोई भी क्रिया अगर आपको मूल क्रिया दी जाएगी तो आपको प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाना है। कि जिस प्रकार आपको प्रेरणार्थक क्रिया में जिस प्रकार के प्रश्न आपको आ सकते हैं, जैसे कि एक आध वाक्य दिया जाता है, वाक्यों में से एक आध मूल क्रिया ढूंढकर हमें उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाना है। कभी कभी आपको मूल धातु दिया जाता है, मूल क्रिया दी जाती है, सिर्फ आपको बनाना है उसका प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। अरे समझ में, किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर आपके सामने आ जाए तो आपको यह आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे कि आप इस प्रकार समझेंगे कि प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाते समय आना प्रत्यय लगता है और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय वाना प्रत्यय लगता है। ये बात अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको प्रेरणार्थक रूप बनाना आएगा आसानी से। आ रहा है समझ में? तो व्याकरण का ही अगला भाग, अगला पाठ हम अगली कक्षा में लेंगे। इस कक्षा में अब हम यहीं पर रुक जाते हैं। धन्यवाद।